दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व खाद्य भारत 2023 के समापन सत्र को किया संबोधित। कहा, व्यवसायिक दृष्टिकोण से भारत अच्छे अवसर प्रदान करता है। पीएम नरेंद्र मोदी का मध्य प्रदेश दौरा। सिवनी में बोले पीएम मोदी, एमपी में कांग्रेस के दो नेता अपने बेटों को सेट करने में लगे हैं। इजराइल हमास जंग। इजराइल मंत्री बोले, गाजा पर परमाणु बम गिरा देना चाहिए। फिलिस्तीनी प्रेसिडेंट ने कहा, गाजा में फौरन सीज फायर करें। जंग में 346 सैनिकों की मौत। विराट कोहली ने खत्म किया 49वें शतक का इंतजार। सचिन तेंदुलकर के महा रिकॉर्ड की बराबरी की। महज 277वीं पारियों में हासिल की उपलब्धि। किंग कोहली का 49वां शतक। सचिन तेंदुलकर सहित क्रिकेट जगत की तमाम हस्तियों ने दी बधाई। सचिन बोले, 50वीं सेंचुरी भी जल्दी बनाओ। विराट कोहली की सेंचुरी पर अनुष्का की बधाई। कहा, अपने बर्थडे पर खुद को तोहफा। आज ही जन्मदिन पर शेयर की थी फनी तस्वीर। जोधपुर में मीडिया से मुखातिब हुए सीएम गहलोत। कहा, सरकार होगी रिपीट। देश भर में हमारी योजनाओं की चर्चा। हमने जो कहा उसको करके दिखाया। बीजेपी ने जारी की 15 उम्मीदवारों की 5वीं सूची। सिविल लाइन से खजरियावास के सामने गोपाल शर्मा ठोकेंगे ताल, तो शाहपुरा से उपेंद्र यादव, किशनपुर से चंद्रमोहन बटवाड़ा उम्मीदवार। बीजेपी का फिर बड़ा कुनबा। कांग्रेस विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने थामा बीजेपी का दामन। मलिंगा के साथ कुछ और नेताओं ने भी ज्वाइन की पार्टी। महादेव बैटिंग ऐप मामले पर बीजेपी ने छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को घेरा। सुधांशु त्रिवेदी ने सीएम बघेल को लेकर तंज कसा। कहा, करप्शन हैज मैनी फादर्स। अजमेर बीजेपी प्रत्याशी देवनानी की बढ़ती मुश्किलें। सिंधी समाज के लोगों ने खोला मोर्चा। देवनानी पर समाज के लोगों की उपेक्षा करने के लगाया आरोप। विधानसभा चुनाव से पहले दलबदल का दौर जारी। राजेश मांडिया ने छोड़ी आरएलपी पार्टी। पार्टी के प्रवक्ता पद से दिया इस्तीफा। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल पर लगाए गंभीर आरोप। एससी आयोग के अध्यक्ष रहे खिलाड़ीलाल बैरवा के धौलपुर के बाड़ी में की जनसभा। संबोधन के दौरान भावुक हुए खिलाड़ीलाल बैरवा। वहीं बोले, मुझे पता नहीं था कि यह दिन भी देखना पड़ेगा। संदीप दायमा भाजपा से निष्कासित। विवादित बयान देने के मामले में भाजपा का एक्शन। तिजारा से भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं दायमा। गुरुद्वारे को लेकर दिया था विवादित बयान। पूर्व सांसद कर्नल सोनाराम की घर वापसी। कर्नल सोनाराम ने ज्वाइन की कांग्रेस से। 4 सांसद, एक बार विधायक रह चुके हैं सोनाराम। आरएलपी ने जारी की छठी सूची। 10 नामों का किया ऐलान। वहीं बगरू से ताराचंद रैगर तो जैसलमेर से रघुवीर सिंह भाटी को किया उम्मीदवार। जयपुर में बीजेपी में बगावत। सिविल लाइन से अरुण चतुर्वेदी का टिकट कटने पर समर्थक हुए नाराज। जमकर किया प्रदर्शन। बीजेपी ने बदले 2 सीटों पर उम्मीदवार। कोलायत से पूनम कंवर की जगह अंशुमन भाटी को दिया टिकट। तो 12 अटरू से राधेश्याम बैरवा नए उम्मीदवार। बाड़मेर और पचपदरा से अभी घोषणा बाकी। बीजेपी नेता मनीष गुर्जर ने ज्वाइन की कांग्रेस। सीएम आवास पर प्रभारी रंधावा और सीएम गहलोत ने ज्वाइन कराई पार्टी। बीकानेर पश्चिम विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी बीडी कल्ला ने ईडी की कार्रवाई पर साधा निशाना। कहा, ईडी का राजनीतिक उपयोग नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को ईडी का दुरुपयोग को रोकना चाहिए। बीजेपी ने जारी की 5वीं सूची। भरतपुर शहर से विजय बंसल को बनाया उम्मीदवार। कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल। आम व्यापारियों ने किया जोरदार स्वागत। जयपुर की विद्याधर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी दिया कुमारी ने किया वृक्षारोपण। टीम प्रयास के स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में किया वृक्षारोपण। पूरी टीम को नेक प्रयास के लिए दिया धन्यवाद। कांग्रेस की छठी सूची के साथ ही जोधपुर में विरोध के स्वर। सूरसागर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी का विरोध। अल्पसंख्यक लोगों ने अकलिया चौराहे पर जताया विरोध।
जोधपुर के सूरसागर में लगा कांग्रेस को तगड़ा झटका। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी रामेश्वर दादीच ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा। अलवर शहर में चेन स्नैचिंग मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। बदमाशों ने कई वारदातों को दिया अंजाम। पुलिस पूछताछ में हुआ खुलासा। अलवर में महिला ने पति और ससुर के खिलाफ दर्ज कराया मामला। बेटी के अपहरण कर मारपीट करने की शिकायत की। अरावली बिहार थाना इलाके का मामला। आरपीएफ ने विशेष अभियान के तहत किया जागरूक। आबू रोड रेलवे स्टेशन व पिंडवाड़ा में यात्रियों को दी जानकारी। विस्फोटक मादक पदार्थ गाड़ियों में नहीं ले जाने की दी जानकारी। उदयपुर में मतदाता जागरूकता अभियान। फतेहसागर की पाल पर हुई मैराथन। जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद पोसवाल ने दिखाई हरी झंडी। अधिक संख्या में मतदान का दिया आह्वान। उदयपुर में कलेक्टर ने लिया सफाई व्यवस्था का जायजा। फतेहसागर की पाल और स्वरूप सागर में लिया जायजा। वहीं साफ सफाई और जन सुविधाओं को लेकर दिए निर्देश। चूरू के सुजानगढ़ में भोपा जोगी समाज की मतदान बहिष्कार की घोषणा। 60 साल से नहीं हो रही सुनवाई। लोगों ने फाइल जमा कर कटवा रखी रसीद। बिजली बोर्ड नहीं दे रही कनेक्शन। राजसमंद में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। भीम देवगढ़ और दिवेर थाना पुलिस की 7 टीमों ने 43 ठिकानों पर मारी रेड। एक वारंटी सहित 41 आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर के बाड़ी में आरएसी के हेड कांस्टेबल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। सदर थाना इलाके के रामसागर चेकपोस्ट पर था तैनात। मामले की जांच में जुटी पुलिस। भरतपुर विधानसभा से आरएलडी के डॉक्टर सुभाष गर्ग के नाम पर लगाई मोहर। डॉक्टर सुभाष गर्ग ने ट्वीट कर जताया आभार। लिखा, मैं गठबंधन सरकार और भरतपुर की तमाम जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। कोटपुतली के पावटा में खाद बीज की दुकान में चोरी। शटर तोड़ 1.70 लाख की नकदी चुरा ले गए चोर। रंग पेट की दुकान में भी चोरी का किया प्रयास। वहीं पड़ोसियों के जागने पर चोर मौके से हुए फरार। देवली उनियारा में आरएलवी प्रत्याशी विक्रम सिंह ने दाखिल किया नामांकन। निज निवास से भव्य काफिले के साथ नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंचे। मुख्य बाजार में किया जनसंपर्क। जोधपुर के बिलाड़ा में भावी के पास मेगा हाईवे पर सड़क हादसा। ट्रक और जीप में हुई भीषण भिड़ंत। हादसे में 4 लोग हुए घायल। घायलों को निजी वाहन की मदद से पहुंचाया गया अस्पताल। बाली की घाणेराव पुलिया पर सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार पुलिया से नीचे खाई में गिरी। हादसे में कार में सवार 4 लोग हुए घायल। बारह में NH-27 खुशियारा के पास बस और ट्रक में हुई भीषण भिड़ंत। घायलों को अस्पताल में करवाया भर्ती। 2 दिन पहले भी हुआ था बड़ा हादसा। बाड़ी गंजनपुर थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर की कार्रवाई। मारपीट और हमले के मामले में फरार चल रहे आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी से पूछताछ कर रही है पुलिस। खाजूवाला में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 13 पेटी अंग्रेजी शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार। पूछताछ जारी। बीजेपी की 5वीं सूची जारी। सरदार शहर से पूर्व मंत्री राजकुमार रिणवा को बनाया उम्मीदवार। रतनगढ़ से कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। वहीं आतिशबाजी और मिठाई खिलाकर जताई खुशी। हनुमानगढ़ में एसडीएम दिव्या चौधरी ने पटाखा वितरण केंद्र का किया निरीक्षण। वितरण केंद्र में एसडीएम ने देखी व्यवस्थाएं। वहीं ग्रीन पटाखे रखने के एसडीएम ने दिए निर्देश। चाकसू से बीजेपी उम्मीदवार रामावतार बैरवा के कार्यालय का उद्घाटन। संत श्री ब्रह्मानंद महाराज रामकिशोर वाल्मीकि रहे मौजूद। कांग्रेस ने प्रत्याशियों की 6ठी सूची की जारी। वहीं पिलानी विधायक जेपी चंदेलिया का काटा टिकट। कांग्रेस ने पीतराम काला को बनाया प्रत्याशी। टिकट की घोषणा के बाद पीतराम काला के समर्थकों में खुशी। चुनाव से पहले बीजेपी को झटका। पूर्व मंत्री यूनुस खान ने बीजेपी छोड़ने का किया ऐलान। अब निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे यूनुस खान। 6 नवंबर को भरेंगे निर्दलीय पर्चा। अलवर में जहरीली हुई हवा से सांस लेना हुआ दूभर। वहीं AQI पहुंचा 425। घर में कैद हुए बच्चे और बुजुर्ग। शहर में छाई धुंध की चादर।
भिवाड़ी में वायु प्रदूषण पहुंचा उच्चतम स्तर पर, सांस लेना भी हुआ दूभर, वहीं AQI हुआ 414 के पार। झुंझुनू की आबोहवा हुई खराब, AQI पहुंचा 244, जिले में लगातार बढ़ रहा है स्मॉग, वहीं कोहरे और धुएं के मिश्रण से बन रहा है स्मॉग। निलंबित एडिशनल एसपी दिव्या मित्तल को राहत, हाईकोर्ट ने दिव्या मित्तल की गिरफ्तारी पर लगाई रोक, 18 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई। बारा के केलवाड़ा थाना क्षेत्र में निजी बस और ट्रक में हुई भिड़ंत, मौके पर मची अफरा तफरी, हादसे में घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। झुंझुनू के रीको इलाके में भीषण आग, गद्दे की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, करीब 45 से 50 लाख रुपए का सामान जलकर हुआ राख, आग लगने से फैक्ट्री के आसपास दहशत का माहौल। नीमका थाना में कबड़ी से भरी पिकअप में लगी आग, चालक ने कूदकर बचाई जान, आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। अजमेर के व्यापारी के साथ 1 करोड़ 69 लाख की धोखाधड़ी, वहीं आंध्र प्रदेश की फर्म ने की 1 करोड़ 69 लाख की धोखाधड़ी, व्यापारी 20 साल से कर रहा था फर्म के साथ व्यापार, पीड़ित ने कोर्ट में लगाई गुहार। अलवर में होटल पर फायरिंग मामले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, आरोपियों ने फायरिंग कर मांगी थी 50 लाख की रंगदारी, मामले में पुलिस ने 2 को किया गिरफ्तार। करौली में अवैध स्मैक बेचने वाला आरोपी गिरफ्तार, फैलिकापुरा पेट्रोल पंप के पास से किया गिरफ्तार, मामले की जांच में जुटी पुलिस। हिंडौन सिटी के अकबरपुर में राजस्व विभाग की भूमि पर श्री दिगंबर जैन अतिशय कमेटी ने किया कब्जा, कमेटी के आदेश के बाद भी नहीं हटाए गए अवैध कब्जा, ग्रामीणों ने की आंदोलन की तैयारी। लखनऊ के बंदरा थाना पर तैनात एसआई को एंटी करप्शन टीम ने धर दबोचा, 10,000 की रिश्वत लेते पकड़ा गया रिश्वतखोर दरोगा, गिरफ्तारी के बाद वीडियो हुआ वायरल। एमपी के श्योपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को किया संबोधित, शाह ने जनसभा में जमकर कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा सोनिया गांधी का लक्ष्य है अपने बेटे राहुल गांधी को पीएम बनाना। पंजाब के लुधियाना की एक हौजरी फैक्ट्री में अचानक लगी भीषण आग, हादसे में 3 झुलसे एक की हुई मौत, पुलिस कर रही है मामले की जांच। जम्मू के सिंदरा इलाके में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, सुरक्षा बलों ने टिफिन में मिले 2 किलो आईईडी को किया डिफ्यूज, बड़े धमाके की साजिश हुई नाकाम। दिल्ली में 10 नवंबर तक बंद रहेंगे प्राइमरी स्कूल, ऑनलाइन होगी 6ठी से 12वीं तक की पढ़ाई, वहीं राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने लिया फैसला। फिलहाल प्रकाशित नहीं होगी इसरो चीफ सोमनाथ की आत्मकथा, वहीं पूर्व चीफ के 7 को लेकर हुआ विवाद, वहीं सोमनाथ ने कहा मेरा उद्देश्य किसी पर व्यक्तिगत आरोप लगाना नहीं। हिमाचल से चुनाव में उतर सकती है अभिनेत्री कंगना रनौत, गुजरात के द्वारका में सियासी पारी खेलने का किया आगाज, वहीं हिमाचल में के मंडी जिले की रहने वाली है अभिनेत्री। औसत से अच्छा काम करने पर लोग तारीफ करते हैं, अपनी महान अभिनेता की छवि पर बोले पंकज त्रिपाठी, राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 के विजेता है अभिनेता पंकज त्रिपाठी। सांप्रदायिकता फैलाने वाले सोशल मीडिया खातों पर नकेल, केरल पुलिस ने दर्ज किए 54 मामले, वहीं एर्नाकुलम बम धमाके से जुड़े फर्जी सोशल मीडिया खातों का मामला। हरियाणा के झज्जर में फंदे पर लटके मिले पिता, बेटी और बेटे के शव, परिजनों को हाल बेहाल, वहीं पुलिस जांच में जुटी। पंजाब में फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में 1225 करोड़ का निवेश, 5,000 लोगों को मिलेगा रोजगार, प्रोसेसिंग कंपनियों के सीईओ ने निवेश में दिखाई रुचि। देहरादून में पहली बार बागेश्वर धाम का दरबार आयोजित, सीएम धामी सहित कई मंत्री पहुंचे कार्यक्रम स्थल पर, धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा यह देश बाबर का नहीं रघुवर का है।
दिल्ली में एनसीआर में बढ़ता प्रदूषण लेवल, वहीं राजधानी की हवा हुई जहरीली। कई जगह एयर क्वालिटी इंडेक्स 900 से अधिक मापा गया। जर्मनी के हैम्बर्ग एयरपोर्ट पर हथियारबंद शख्स ने की गोलाबारी, वहीं अपने 2 बच्चों का अपहरण कर हवाई अड्डे पहुंचा था आरोपी। घटना के बाद सभी फ्लाइट्स हुई कैंसिल। बेधड़क रफ्तार में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सच बेधड़क। नमस्कार।